एक टॉपिक बच्चों मैं आज आपको डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ। ये पहला टॉपिक आप पहले मेरे से ये वाला समझिएगा, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। अगर आपको कभी क्वेश्चन आ जाए और क्वेश्चन में ये निकालनी हो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, मतलब कि जो हमारी फर्म होती है, हमारी फर्म की टोटल कैपिटल कितनी है। अगर टोटल कैपिटल निकालनी होगी, टोटल कैपिटल कैसे निकलेगा फर्म का, कि फर्म में टोटल कैपिटल कितना है। तो ये टोटल कैपिटल फर्म का कैसे निकलता है मैं आपको बताता हूँ। देखो बड़ा आसान है टोटल कैपिटल निकालना, फर्म की टोटल कैपिटल निकालना। कैसे मैं आपको बताता हूँ। देखो बेटा जी, आप जानते हैं ना कि सी एक जो नया पार्टनर आता है, आपको मालूम है कि सी नया पार्टनर जो है वो फर्म में आता है। आप जानते ही हैं सी आता है ना फर्म के अंदर। आपको पता है जब सी आता है तो अपने साथ वो कैपिटल लाता है। सी अपने साथ कैपिटल लाता है। सपोज़ कर लो कि वो 80,000 कैपिटल लाया। सी अपने साथ कैपिटल लेकर आता है ना, मान लो वो 80,000 लाया। और आपको ये भी पता है कि सी कुछ शेयर से आता है। मान लो जब सी फर्म में आया तो उसका फर्म में शेयर है 1/5। सी फर्म में 1/5 शेयर से आया। तो ये जो सी कैपिटल ला रहा है ना, 80,000 कैपिटल ला रहा है और वो 1/1/5 शेयर से आ रहा है। बेटा जी इन दोनों के इस्तेमाल से ना, इन दोनों के इस्तेमाल से हम टोटल कैपिटल निकाल सकते हैं फर्म की, टीसी टोटल कैपिटल। ये टोटल कैपिटल को हम टीसी भी कहते हैं। इससे हम टोटल कैपिटल निकाल सकते हैं फर्म का टोटल कैपिटल। कैसे निकलेगा, देखो ऐसे निकलेगा टोटल कैपिटल। आपने क्या करना है, सी कैपिटल कितनी लाया, 80,000 लाया ना कैपिटल। यहाँ पे कैपिटल ली है मैंने, उसकी याद रखना। कैपिटल आया 80,000 ना, और वो 1/5 शेयर से आया। ये जितने शेयर से आया ना 1/5, इसका आप रेसिप्रोकल कर दो। इसका रेसिप्रोकल 1/5 का रेसिप्रोकल हो गया 5/1। तो जो सी कैपिटल 80 लाया उसको इसके शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो। 80,000 इंटू 5, ये 5/1। तो ये जो 4 लाख है ना, ये 4 लाख बेटा जी टोटल कैपिटल आ गई। टोटल कैपिटल ऐसे निकलता है फर्म का, आपकी फर्म का। अगर टोटल कैपिटल निकालना हो फर्म का तो ऐसे आप टोटल कैपिटल निकाल सकते हैं। ये टोटल कैपिटल 4 लाख आ गया। ये टोटल कैपिटल किसका आ गया, फर्म का, कि फर्म की टोटल कैपिटल 4 लाख रुपये है। तो ये टोटल कैपिटल चाहिए होगी फर्म की। तो सी जो कैपिटल ला रहा है नया वाला और जो शेयर से आ रहा है उसको आपस में मल्टीप्लाई करना, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दो, टीसी आ जाएगा। तो ये टोटल कैपिटल निकालने का तरीका हो गया। ये मैंने फर्स्ट आज आपको करा दिया, पहला। ये पहला टॉपिक कराया ना टोटल कैपिटल, आज का पहला टॉपिक ये। दूसरा आगे चल रहा हूँ मैं आपके साथ, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम कदम बढ़ा रहे हैं। अगला टॉपिक जो मैं आपको स्टडी कराने के लिए जा रहा हूँ, नेक्स्ट टॉपिक आप देखिएगा प्लीज़, 1 मिनट रुकिएगा। दूसरा टॉपिक आप समझिएगा बेटा जी। एक मैं आपको निकालना सिखाऊंगा एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म। दोनों में फ़र्क है। एक्चुअल कैपिटल, अब मैं निकाल रहा हूँ एक्चुअल कैपिटल कि फर्म में एक्चुअल कैपिटल कितनी लगी हुई है। ये बिल्कुल एक्चुअल है जो फर्म में एक्चुअल कैपिटल लगी है। फ़र्क है, अभी आपने पीछे मेरे से कौन सी करी, टोटल कैपिटल करी ना, तो टोटल कैपिटल। अब एक्चुअल कैपिटल देखो, और दोनों के निकालने के तरीके में ही फ़र्क है। तो आपको कई बच्चे पूछते हैं डिफरेंस कि वो टीसी और एक्चुअल में क्या फ़र्क है। टोटल कैपिटल वो है जो फर्म की टोटल बनती है, और ये जो फर्म में एक्चुअल में है, फर्म की एक्चुअल कैपिटल। अब मैं सिखाऊंगा एक्चुअल कैपिटल कैसे निकलता है फर्म का। अगर आपको फर्म का एक्चुअल कैपिटल निकालना हो कि फर्म में एक्चुअल कैपिटल कितनी लगी हुई है फर्म के अंदर, एक्चुअल कैपिटल, तो फर्म का ये एक्चुअल कैपिटल मतलब कि कैसे निकलता है मैं आपको बता देता हूँ 2 मिनट। फर्म की एक्चुअल कैपिटल बेटा जी, अगर फर्म की एक्चुअल कैपिटल निकालनी हो ना बेटा जी, इसके लिए पता है क्या करना। आपको पता है ना कि फर्म के अंदर पहले से आप जानते ही हैं, फर्म में आप जानते ही हैं ना कि पहले से, जैसे मान लो ए बी 2 पार्टनर हैं, मतलब कि फर्म में ए बी 2 पार्टनर पहले से हैं और सी जो है वो नया आता है, सी नया आता है। तो आपको पता है क्या करना है अगर एक्चुअल कैपिटल निकालना है। आपको पता है क्या करना है, जो ए पार्टनर है, जो पहले से 2 हैं, ए बी, ये ओल्ड हैं, आपको ए की भी कैपिटल लेनी है। आप ए की कैपिटल ले लो कि ए ने फर्म में कितनी लगा रखी है, ए ने फर्म में कितनी कैपिटल लगा रखी है। बी की भी ले लो, बी ने फर्म में कितनी कैपिटल लगा रखी है। और सी की भी ले लो, सी तो फर्म में आएगा, तो सी फर्म में आएगा तो सी तो फर्म में कैपिटल लाएगा ही ना, सी तो फर्म में कैपिटल लाता ही है। और ए बी की जो कैपिटल है, आप ए बी की भी कैपिटल ले लो, ए ने फर्म में कितनी लगाई, बी ने। और चिंता नहीं करो, ए बी की कैपिटल गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में ए बी की कैपिटल गिवन होगी, और सी तो जब फर्म में आएगा वो तो कैपिटल लाएगा ही। तो आपने अगर एक्चुअल कैपिटल निकालना है ना, एक्चुअल कैपिटल फर्म का, तो आपको ए की कैपिटल प्लस बी की कैपिटल, जो पुराने पार्टनर उनकी कैपिटल, प्लस सी की कैपिटल, जो नया आया सी की कैपिटल, आपको तीनों की कैपिटल जोड़नी है। तीनों की, ABC तीनों की कैपिटल जोड़नी है। लेकिन सिर्फ यही नहीं जोड़ना,
ये 3 कैपिटल भी जोड़नी है, प्लस इसके साथ और बता दूं क्या क्या जोड़ना है। प्लस बेटा जी अगर फर्म में कोई रिजर्व पड़ा हुआ है, किसी तरह का कोई रिजर्व है, मतलब कि फर्म के पास कोई रिजर्व पड़ा है, तो वो रिजर्व भी आपने इन तीनों की कैपिटल में जोड़ देना है, तीनों की कैपिटल में रिजर्व भी जोड़ देना है। और अगर फर्म में कोई P&L पड़ा है, P&L का क्रेडिट बैलेंस, P&L फर्म में P&L है, तो वो भी आपने इन तीनों की कैपिटल में जोड़ देना है। यानी कि ये तीनों कैपिटल प्लस रिजर्व भी जोड़ना है आपने। ये मैंने एनी रिजर्व, कोई भी रिजर्व वो आपने जोड़ना है, इसमें तीनों की कैपिटल में रिजर्व भी जोड़ना है। P&L पड़ा है फर्म में, P&L का वो भी जोड़ना है। हाँ, अगर P&L का डेबिट बैलेंस है, P&L का डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस आप जानते हो लॉस होता है, तो P&L का डेबिट बैलेंस है तो वो माइनस कर देना, वो माइनस कर देना। तो बेटा जी ये सारा जोड़ना, तीनों की कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस P&L का क्रेडिट बैलेंस, ये सारा जोड़ना। और अगर P&L का डेबिट है तो वो घटा देना, तो वो घटा देना। तो ये जो फिर निकल कर आएगा ना, ये तीनों प्लस ये माइनस ये, तो ये आपका एक्चुअल कैपिटल निकल आएगा। ऐसे आता है एक्चुअल कैपिटल। तो एक्चुअल कैपिटल निकालनी हो ना फर्म की, तो ऐसे निकलेगी, तीनों की कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस P&L का क्रेडिट बैलेंस। ये रिजर्व P&L तभी जोड़ने हैं जब हो, अगर क्वेश्चन में नहीं हो तो छोड़ दो, नहीं है तो फिर इन तीनों की कैपिटल ही जोड़ लेना। तो ये होंगे तो ये भी जोड़ना, और अगर डेबिट बैलेंस निकल गया तो माइनस कर देना, जोड़ने की बजाय माइनस, फिर एक्चुअल कैपिटल। ये एक्चुअल कैपिटल आपकी फर्म की आ जाएगी। तो बताओ एक्चुअल कैपिटल कैसे आई फर्म की? ऐसे। और टोटल कैपिटल अभी सिखाई मैंने, टोटल कैपिटल, ये टोटल कैपिटल सिखाने के लिए बताया, ये सी की कैपिटल और सी का शेयर ले लो और उनको मल्टीप्लाई कर दो रेसिप्रोकल से, तो आप ये बात समझ गए कि टीसी कैसे निकलती है। एक मिनट रुकिएगा, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब टोटल कैपिटल एक्चुअल कैपिटल आ गई। अब मैं आपको एक बड़ी पते की बात बताता हूँ, मेरी बात सुनेगा। देखो बेटा जी, अगर कभी आपको क्वेश्चन में गुडविल ऑफ दी फर्म निकालनी हो, आप जानते हो ज़रूरत पड़ती है बहुत, अगर कभी आपको क्वेश्चन में ये निकालना हो गुडविल ऑफ दी फर्म कि मार्केट में कितनी गुडविल है फर्म का, फर्म की टोटल गुडविल कि टोटल मार्केट में कितनी गुडविल है फर्म का, अगर आपको कभी गुडविल निकालना हो ना फर्म का, पूरी फर्म का, पूरे बिजनेस का, तो गुडविल फर्म की निकालनी हो तो आपको पता है, अगर आपको गुडविल फर्म की निकालनी हो ना तो आप ऐसे निकाल सकते हो। एक फार्मूला, ये नया फार्मूला बता रहा हूँ आज, गुडविल अगर फर्म की निकालनी हो फर्म की, तो ये गुडविल फर्म की निकालने का, फर्म की गुडविल निकालने का एक नया फार्मूला बता रहा हूँ। ये फार्मूला होता है जो मैंने आज नया सिखाना आपको। टोटल कैपिटल जो भी आपने निकाली थी, टोटल कैपिटल फर्म की माइनस एक्चुअल कैपिटल, एक्चुअल कैपिटल भी किसकी? फर्म की, जो भी पीछे सीख के आए हो। तो टोटल कैपिटल में से अगर आप एक्चुअल कैपिटल घटा दो, और ये नहीं कहना ये कैसे निकलता है, अभी बता दिया पहले। तो टोटल कैपिटल में से अगर आप एक्चुअल कैपिटल घटा दो, एक्चुअल वाली जो भी निकाली थी, तो टीसी माइनस एसी समझ लो, टीसी माइनस एसी। तो टोटल कैपिटल में से अगर एक्चुअल कैपिटल माइनस कर दोगे तो आपकी गुडविल आ जाएगा फर्म का। इससे भी गुडविल फर्म का निकल जाता है, टोटल गुडविल फर्म का। और आपको पता है ये जो मैंने गुडविल फर्म की निकालने के लिए ये जो मेथड सिखाया ना, टीसी माइनस एसी, बेटा जी इस टॉपिक को, ये जो टॉपिक सिखाया है बेटा जी, इसको कहते हैं हिडन गुडविल मेथड। इसे हम हिडन गुडविल मेथड कहते हैं। मैंने आपको यही टॉपिक सिखाना था एक्चुअली, पहले मैंने सारा समझा दिया, फिर मैंने उसका नाम रखा। तो ये जो टॉपिक मैंने सिखाया ना, टोटल कैपिटल माइनस एक्चुअल, इसको कहते हैं हिडन गुडविल मेथड। ये हिडन गुडविल मैंने आपको बोला था ना, मैं आपको कराऊंगा। ये जो हिडन गुडविल मेथड है ना, हिडन गुडविल जो होती है, हिडन गुडविल का मतलब ही पता है क्या होता है? हिडन का मतलब होता है छुपी हुई गुडविल, यानी कि जो गुडविल आपकी, हिडन का मतलब जो गुडविल आपकी छुपी हुई है। तो ये हिडन गुडविल एक मेथड होता है, ये हिडन गुडविल नाम का, जो छुपी हुई गुडविल कहते हैं, हिडन मतलब छुपी हुई। ये जो हिडन गुडविल है ना, हिडन गुडविल, ये भी एक मेथड है। हिडन गुडविल भी ये एक मेथड होता है। पता है किस चीज़ का मेथड होता है हिडन गुडविल मेथड? ये मेथड होता है ये निकालने का, गुडविल ऑफ दी फर्म निकालने का। अगर आप गुडविल ऑफ दी फर्म निकालना चाहते हो तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो हिडन गुडविल से। ये हिडन गुडविल एक मेथड है जिससे आप ये गुडविल ऑफ दी फर्म निकाल सकते हो। अगर आपको गुडविल फर्म का निकालना है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। और इस ये जिस तरीके से निकालिए इसे हिडन गुडविल का मेथड कहते हैं, हिडन गुडविल का। तो ये मेथड से गुडविल फर्म की निकाल सकते हो। अब आप मुझे बताओ, ये आपने हिडन गुडविल मेथड सीख लिया ना, आप मुझे एक बात बताओ, आपने इससे पहले बताओ आपने जब गुडविल ऑफ दी फर्म पहले जब मैं आपको गुडविल सिखाता था फर्म की, गुडविल फर्म की, तो पहले आपको याद है हमने आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड कराया, सुपर कराया, और भी बहुत मेथड कराए गुडविल फर्म की निकालने के लिए। एवरेज कराया, सुपर, बहुत सारे मेथड पहले कराए। एक आपको याद होगा मैंने गुडविल फर्म की निकालने के लिए एक आपको याद होगा 5
5 मेथड तो मैं आपको पता है कहाँ करा चुका था, वो जो मेथड मैंने चैप्टर नंबर 3 कराया था, 5 मेथड मैंने पहले कराए थे। एक आपको मैंने गुडविल फर्म की निकालने के लिए एक वो भी बताया था कि जैसे सी जो नया आता है, बताइए वो प्रीमियम फॉर गुडविल लाता है, याद करो सी भी तो प्रीमियम लाता है गुडविल का पैसा सी लाता है। जैसे मान लो 10,000 लाया और सी 1/5 से आया, तो याद है इस 10,000 को हम ये 1/5 का रेसिप्रोकल कर दो तो ये 5/1 हो गया, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके ये 50,000 आ गया। तो ये 50,000 भी गुडविल निकाल लेते थे फर्म की, याद करो। यानी कि गुडविल फर्म की निकालनी हो तो ये भी बताया था ना, सी का प्रीमियम ले लो, सी का प्रीमियम जो सी प्रीमियम लाया और सी शेयर, तो उसको शेयर को रेसिप्रोकल करके गुना कर दो तो गुडविल आ जाती थी फर्म की, याद करो। तो ये तरीका भी सिखाया था ना गुडविल फर्म की निकालने का, ये भी तरीका है। और पहले याद है एवरेज सुपर वो 5 मेथड भी कराए थे, आपको याद होगा। तो आपने गुडविल फर्म की निकालने के लिए इतना कुछ सीखा है। तो आपने जहाँ इतने मेथड सीखे हैं ना, ये 5 और एक ये 6 मेथड सीखे थे ना, तो समझ लो ये 7वां मेथड है, इसको नाम दे दो 7वां। ये 7वां मेथड है। इससे भी आप हिडन गुडविल कहते हैं, ऐसे हिडन गुडविल, इससे भी आप गुडविल फर्म की निकाल सकते हो। और अगर फर्म की निकालनी हो तो TC माइनस AC करके निकाल लेना। तो ये TC माइनस AC करके गुडविल ऑफ द फर्म आ जाती है। तो बताओ पहले सीखे 5 मेथड, एक ये सीखा था छोटे वाला छठा, और एक 7वां आज और सीख लिया। तो ये सारे मेथड किसके हैं? गुडविल ऑफ द फर्म निकालने के। ये गुडविल ऑफ द फर्म निकलती है, इससे याद रखिएगा।